कि जाति जनगणना हो और जाति जनगणना वैज्ञानिक तरीके से हो, लिपापोती नहीं हो और सही आंकड़ों के आधार पर 50% की सीमा को समाप्त किया जाए और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण को, भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। तो जो जाति जनगणना है, उस जाति जनगणना का अगला कदम ये है कि यह जो 50% की सीमा है, इस सीमा को समाप्त कर दिया जाए। और ये हम संविधान के तहत कह रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(5) में यह प्रावधान किया गया है कि निजी क्षेत्रों में भी भागीदारी और आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए। तो पहला मांग ये है, आगामी 15 तारीख को नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं। दरभंगा में वो छात्रों से संवाद करेंगे और जब वो दरभंगा में छात्रों से संवाद कर रहे होंगे, ठीक उसी वक्त बिहार के अलग अलग जगहों पर 60 से ज्यादा जगहों पर कांग्रेस पार्टी के देश स्तर के नेता बिहार आ रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न हॉस्टलों में जाएंगे। SC ST हॉस्टल में जाएंगे, EBC हॉस्टल में जाएंगे, महिला छात्रावासों में जाएंगे, अल्पसंख्यक छात्रावास में जाएंगे। साथ ही साथ जहां पर हॉस्टल नहीं है, वहां पर टाउन हॉल के अंदर विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बिहार के अंदर जो शिक्षा की हालत है उस पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। और उसी कड़ी में यह प्रेस वार्ता की गई है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से 5 प्रमुख विषय को हमारे ये मौजूद साथियों ने उठाया है। पहला विषय ये है कि लगातार मांग के बाद जो मौजूदा NDA की सरकार है, वह इस बात के लिए स्वीकार की कि आगामी समय में जाति जनगणना की जाएगी। सवाल यह है कि जाति जनगणना की मांग हम लोग क्यों कर रहे हैं? सामाजिक न्याय की धरती है बिहार। जाति जनगणना की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि कई दशकों तक सामाजिक न्याय की नीतियों को लागू करने के बावजूद, आरक्षण की नीति को लागू करने के बावजूद, आज भी आंकड़े ये कहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है, आज भी उसको न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसके बारे में डिटेल से इन साथियों ने आपके बीच में अपनी बात रखी। तो जो जाति जनगणना है, उस जाति जनगणना का अगला कदम यह है कि यह जो 50% की सीमा है, इस सीमा को समाप्त कर दिया जाए। और ये हम संविधान के तहत कह रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(5) में यह प्रावधान किया गया है कि निजी क्षेत्रों में भी भागीदारी और आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए। तो पहला मांग ये है कि जाति जनगणना हो और जाति जनगणना वैज्ञानिक तरीके से हो, लिपापोती नहीं हो और सही आंकड़ों के आधार पर 50% की सीमा को समाप्त किया जाए और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण को, भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। दूसरा सवाल ये है कि बिहार में अगर आप शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे, शिक्षा की हालत ये है कि 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं मिलती है। प्रश्न ये है कि जब पूरे देश में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलती है, तो बिहार में 3 साल की डिग्री 5 साल और 7 साल में क्यों मिलता है? वो बिहार जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहां पर आजादी से पहले पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसको ज्ञान और मोक्ष की भूमि कही जाती है। आप बिहार में किसी भी धर्म का इतिहास उठा करके देख लीजिए, उसका इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है। देश का इतिहास बिहार के इतिहास के बिना पूरा नहीं होता है। उसी तरह से बिहार की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। ऐसे में बिहार की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना जरूरी है। 3 साल की डिग्री 3 साल में मिले, ये एक बात है। इसके तहत जो मुख्य सवाल ये है कि जहां शिक्षक नहीं है वहां शिक्षक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। KG से PG तक सरकार का फैसला है कि SC ST OBC, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए KG से PG तक फ्री एजुकेशन है। तो ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग कोर्स के नाम पे अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है। आप B.Ed का फीस उठा करके देख लीजिए, आप BBA का फीस उठा करके देख लीजिए, आप मास कॉम का फीस उठा करके देख लीजिए। तो जब सरकार का फैसला है कि सरकारी संस्थानों में KG से PG तक शिक्षा मुफ्त होगी, तो इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? बिहार में प्लेसमेंट सेल को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? बार बार क्यों पेपर लीक हो रहा है?
रोजगार का जो सवाल है, 4 लाख 4.5 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, उन पोस्ट को क्यों नहीं भरा जा रहा है? और कोई परीक्षा, चाहे बीपीएससी की हो, टियर 3 की परीक्षा हो, किसी भी डिपार्टमेंट की परीक्षा हो, उनको जो है नौकरी नहीं मिल रही है और रोजगार देने के बजाय बिहार सरकार लोगों को कर्जदार बना रही है।